बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बहाली का पहले चरण का परीक्षा खत्म हो चुका है और स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए आए हुए हैं दिलीप, जो कि स्टूडेंट लीडर हैं। चलिए हम इनसे जानते हैं, बातें करते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, स्टूडेंट्स का हौसला ही बढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि जब गड़बड़ी होती है तो हम ही लड़ते हैं सरकार से और भर्ती आयोग से। जब कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो हम तारीफ भी सरकार की और आयोग की करते हैं। इसमें मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी से हम नहीं है, ना ही किसी तरह का नेता से मेरा कनेक्शन है। बस निष्पक्ष भाव से और परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों के हित में हम लड़ते हैं, और अगर अभ्यर्थी के हित में काम होगा तो हम उनकी तारीफ भी करेंगे, और कहीं गलत होगा तो विरोध भी करेंगे। तो अभी जो एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा हो रहा है बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, इसकी सराहना हम करते हैं। और अतुल प्रसाद सर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। साथ ही जिला प्रशासन जो हर जिला में इस काम में मदद कर रहा है उनको भी धन्यवाद, बिहार सरकार को भी धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा अतुल प्रसाद सर को धन्यवाद कि उन्होंने एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, नेक इरादा दिखाया। और जो चीज़ की मांग हम पिछले 5-7 सालों से कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए हम कई बार मार खाए, जेल तक गए, आज वो चीज़ बीपीएससी में कम से कम सफल होता दिखा है मुझे। इसके चीज़ के लिए हम धन्यवाद अतुल प्रसाद। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पेपर थोड़ा सा ज़्यादा टफ था बीपीएससी के थ्रू जो हो रहा है, बीपीएससी लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर का दिख रहा था। क्या देखिए, क्वेश्चन टफ था या इजी था, इस पे अभ्यर्थियों को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा, जितने अभ्यर्थी शामिल होंगे एग्जाम में, वो जो एक क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर का गोला रंगेंगे, उनके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, न कि क्वेश्चन कितना टफ है। या टफ है तो सबके लिए टफ है, इजी है तो सबके लिए टफ है। यहाँ पे एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं कि आपको 65% लाना है, फर्स्ट डिवीज़न लाना है, 60% आएगा या उससे ऊपर तो ही फर्स्ट डिवीज़न होगा, ऐसा तो नहीं ना है। यहाँ पे आपको है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर आ जाएगा और सीट बचा है तो आपका सिलेक्शन होना ही है। तो इसमें तो ये नहीं, सबके लिए टफ है, तो इसलिए घबराना नहीं है। आगे भी जो एग्ज़ाम दीजिएगा, क्वेश्चन कैसा भी पूछे, आप लोग एकदम धैर्य के साथ एग्ज़ाम दीजिए। मैं खुद का बता रहा हूँ, 56 से 59वीं बीपीएससी मैंने दिया था, उसमें अचानक से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया। क्वेश्चन देखकर सभी लोग घबरा गए, हम भी घबराए, लेकिन फिर अपने आप को शांत किए, धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़े, आंसर दिए। और पहली बार मेरा बीपीएससी में पीटी हुआ उस बार, जबकि उस बार क्वेश्चन पूरा अलग पूछ दिया था, पैटर्न चेंज हो गया, फिर भी उस बार पहली बार मेरा पीटी में रिजल्ट हुआ। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, जो भी क्वेश्चन आए सबके लिए वो क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और कहीं से अभी तक गड़बड़ी की बात सामने नहीं आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और व्यवस्था बीपीएससी के थ्रू बहुत अच्छा किया गया, स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हैं, और जो दिव्यांग है उनके लिए टाइम भी एक्स्ट्रा दिया गया है। तो ये चेंजेस को आप कितना सराह रहे हैं? बिल्कुल, ये बीपीएससी के द्वारा बिल्कुल मानवीय पहलू भी अपनाया गया है, और कानूनी रूप से भी बहुत अच्छा किया गया है, और अभ्यर्थियों के हित में किया गया। हर तरह से बीपीएससी ने जो हम लोग मुद्दा उठाते रहे हैं लगातार, उन सब मुद्दों पे बीपीएससी ने गंभीरतापूर्वक विचार किया और लागू किया। इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को, और यही व्यवस्था हम मांग कर रहे हैं कि हर बहाली में लागू हो। बीएसएससी हो, दरोगा बहाली हो, बीएसएससी हो, या फिर सिपाही बहाली हो, हर चीज़ में ये लागू हो। अमीन बहाली हो, बीएसएफसी हो, सब चीज़ में लागू हो। बिल्कुल, तो आपने सुना क्या बोला इन्होंने दिलीप, जो स्टूडेंट लीडर का साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो परीक्षा हो रहा है व्यवस्था काफ़ी सही है, बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहा है, और जो हमेशा पेपर लीक का मामला आता रहता था, ऐसा इस बार कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे आए थे। और साथ ही साथ ये भी बोलें कि अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया है और जो पेपर आया है उस पर आप चर्चा ना करें, बल्कि आप किस तरह से पेपर दे रहे हैं और आगे का पेपर आपका कैसा जाए उस पर ध्यान दें। तो बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।